20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर को WHO ने इसे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे डिक्लेयर करके रखा है। WHO ने अपने दायित्वों को समझते हुए इस बीमारी को, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इस पर ज़्यादा जोर देने के लिए इसे 1994 में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कहा गया। ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है दुनिया भर में। 1995 में WHO ने एक परंपरा शुरू की कि हर वर्ष एक कैप्शन चुना जाएगा, एक विषय चुना जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर में, और उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इस बार का हमारा विषय है, यही है ऑस्टियोपोरोसिस। इसको अंग्रेजी में कहेंगे दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? यस सर, ये तो जानकारी चाहिए सबसे। और इसको मैं डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन भागलपुर और बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते अपने दायित्वों को समझते हुए आज के इस दिवस का शुभारंभ कर रहा हूं और लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस को समझें और इस साइलेंट किलर डिजीज़ के बारे में जानकारी लें। ऑस्टियोपोरोसिस है, हम आम तौर पर समझते हैं कि हमारी जो ये हड्डी है ये कैल्शियम की बनी हुई है। ऐसा नहीं है जी। आप अगर किसी पिलर को देखते हैं तो उसमें सिर्फ सीमेंट नहीं है, उसमें और भी सीमेंट भी है, उसमें छड़ है और कई तरह के बालू और कई तरह के मिश्रण मिले हुए हैं, तब वो एक पिलर, मजबूत पिलर बनता है। उसी तरह हमारा जो ये हमारी हड्डी है, इसके भीतर प्रोटीन मैट्रिक्स का एक बुना हुआ जाली होता है। इस तरह का जाली होता है अंदर में, जिसमें कई छिद्र होते हैं और इन छिद्र में कई तरह के मिनरल्स, जिसमें मुख्यतः कैल्शियम है, वो डिपॉजिट होते हैं। उम्र के साथ साथ या बीमारियों की वजह से या हमारे भोजन इत्यादि की वजह से या हमारे शारीरिक चेंज की वजह से इसमें कमी आती जाती है। कैल्शियम की कमी से उतना क्षय नहीं होता है जितना कि प्रोटीन के मैट्रिक्स की कमी से होता है। और इस प्रोटीन मैट्रिक्स की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं, धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बहुत हल्के से चोट से ये टूट जा सकती हैं। आम तौर पर हम लोगों ने देखा होगा समाज में कि जो उम्रदार आदमी है, आदमी मैं इसलिए कहूँगा कि ये औरत और मर्द दोनों को मैं इसमें जोड़ूंगा। यस सर। उसमें आम तौर पर आप देखेंगे कि उम्र के साथ उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, वो आगे की तरफ झुक जाते हैं और झुक के चलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी रीढ़ की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और धीरे धीरे वो ब्रेक करती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, धंसती जा रही हैं और धंस के वो आगे की तरफ झुक जाती हैं। ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये एक बड़ी कठिनाई हुई। और आम तौर से औरतों में आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी गिरने से उनके हाथ की हड्डी टूट जाती है, कूल्हे की हड्डी टूट जाती है और वो बिछावन पर चली आती है। इससे क्या होता है? बिछावन पर जाने से अलग अलग तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। किडनी पर असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है, शरीर पर असर पड़ता है और धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ अग्रसर होती जाती है। तो ये एक तरह से साइलेंट किलर है जिसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है और इसी से हमारी ये कमजोरियां होती हैं। आखिर ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए कि हमारे भोजन में अगर उचित मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम ना हो या मिनरल ना हो तो होगा। औरतों का 50 साल के बाद जो शारीरिक परिवर्तन होता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं, उसके बाद उनकी हड्डियां लगातार कमज़ोर होती जाती हैं। पुरुष में भी ऐसा होता है, लेकिन पुरुष का ये उम्र औरतों से ज़्यादा है, उनमें 70 साल के बाद होता है। औरतों में तो ये 45 साल से ही शुरू हो जाता है। तो आप समझिए कि औरतें कितनी परेशानी में हैं और कई तरह की दवाइयाँ जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या और भी दवाइयाँ हैं, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस में अपना योगदान देती हैं।
सहयोग करती है। सहयोग करती है। ऐसा ही और भी जगह होता है। अल्कोहल के सेवन से भी हड्डियां बहुत जो तेजी से कमज़ोर होती जाती हैं। इसके अलावे हमारा खान पान भी वैसा ही है। आप देखें, औरतों को देखें, वो सबको खाना खिला लेंगी, उसके बाद खाएंगी। अगर खाएंगे तो हो सकता है कि उनके पास पौष्टिक तत्व ना हो या कम हो गया हो। दूध का, सबको दूध देने के बाद जो बचेगा उसमें चाय बना के पिएंगी। मीट मछली बनेगा तो सबको खिलाने के बाद खाएंगी और उनके पास केवल उसका रस बचेगा, मीट या मछली तो बचेगी नहीं। तो औरतें हमारे यहाँ हमारे सामाजिक संरचना की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं और अंततोगत्वा ये फ्रैक्चर में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जाती हैं, बिछावन पर चले जाती हैं। बचाव का क्या होगा? बचाव का होगा कि हमें इसका दायित्व लेना होगा कि हमारी घर की जो बूढ़ी औरतें हैं उनके खान पान पर हम ध्यान दें। हमारे भोजन में उचित मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स और प्रोटीन हो, विटामिन डी की कमी ना हो, धूप का सेवन होता रहे, तो हम लोग निश्चित रूप से ऑस्टियोपोरोसिस से निजात पा सकेंगे। और एक और बात बहुत ज़रूरी है, वो है कि 50 साल से ज़्यादा की औरतें और 60 साल से ज़्यादा के मर्द अगर हों तो उनके हड्डियों की जांच बीच बीच में 6 महीने में ही सही कराते रहना चाहिए। ये जांच जिसका नाम बोन डेंसिटोमेट्री है, इसको कराना चाहिए। बीएमडी टेस्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग बीएमडी टेस्ट करते हैं। ये आजकल बहुत जगह हो रहे हैं, कई जगह इनके कैंप भी लगते हैं, उनमें बीएमडी की जांच जरूर होनी चाहिए। इससे हमें अनुमान होगा कि हमारे घर के जो महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग सदस्य हैं वो कहीं फ्रैक्चर, टूट के चक्कर में ना फंसें। मुझे विश्वास है कि आप इसे ध्यान से सुन रहे होंगे और अगर ये थोड़ा भी जागरूकता आप में ला सका या समाज में ला सका तो मैं जो इस बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा दायित्व भी है, तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।